प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे एक अनोखा वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान में मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न देवता, न पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से उसका अंत हो सके। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि वे उसी की पूजा करें और किसी अन्य देवता का नाम तक न लें। विशेष रूप से वह विष्णु से घृणा करता था। लेकिन उसी राजा का पुत्र प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर समय उनका नाम जपता रहता था। राजा ने कई बार उसे समझाया, डराया और सजा दी, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने कहा, सच्चा भगवान वही है जो सबका पालन करता है, मैं उनकी ही पूजा करूंगा। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र को खत्म करने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया, कभी जहरीले सर्पों के बीच फेंक दिया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। आखिरकार राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब कुछ अद्भुत हुआ। होलिका का वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब वह अकेली आग में प्रवेश करे। जैसे ही उसने छल से प्रहलाद को साथ लिया, उसका वरदान समाप्त हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इस घटना ने यह सिखाया कि अहंकार और छल का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और विश्वास हमेशा विजय पाते हैं। इसी घटना की याद में हर वर्ष होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लोग अपने अंदर की बुराइयों जैसे अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को प्रतीकात्मक रूप से अग्नि में जलाते हैं। अगले दिन लोग रंगों के साथ खुशियां मनाते हैं, गले मिलते हैं और प्रेम तथा भाईचारे का संदेश फैलाते हैं।